नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही फैसलों के चलते देश विदेश में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के पूर्व अधिकारियों ने उनके टैरिफ के फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाने को लेकर ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर राष्ट्रपति की तरफ से भी सफाई पेश की गई। साथ ही उन्होंने नया दावा भी कर दिया, लेकिन जिस तरह से अब वो अपने फैसले पर घिर गए हैं, उसके बाद अमेरिका के सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं और भारत के साथ रिश्ते ठीक करने की बात कही जा रही है। तो भारत के खिलाफ फैसला कर फंसे ट्रंप, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजराइल का अमेरिका में घटा समर्थन, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने बढ़ाई पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें। इजरायली सेना ने भी सरकार से की गजा में युद्ध विराम की अपील। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गुट क्वाड पर चीन का तंज। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, डूब गई क्वाड की नैया, अमेरिका पर अब उसके सहयोगियों को ही नहीं है भरोसा। युद्ध के 1286वें दिन भी रूसी हमले जारी, अमेरिका ने दी प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी। कहा, पुतिन ने वादे तोड़कर यूक्रेन पर बढ़ाए हमले। और चलते चलते में देखेंगे अंतरिक्ष में मिले अजूबे ग्रह को, जिसके एक हिस्से में उजाला तो दूसरे में हमेशा रहता है अंधेरा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रंप को अब जाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ शिकागो और वॉशिंगटन में सड़कों पर उतरे लोग। उचित वेतन की मांग के साथ ट्रंप की नीतियों का किया विरोध। सूडान में लैंडस्लाइड ने खत्म कर दिया पूरा गांव, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, केवल एक शख्स ही बचा जीवित। यूरोपीय देशों को चीन और रूस ने दिया झटका, ईरान पर फिर प्रतिबंध लगाने की मांग को किया खारिज। E3 ने ईरान पर 2015 के परमाणु समझौते के उल्लंघन का लगाया है आरोप। पाकिस्तान के चलते हमसे बदला लेना चाहता है भारत, रोक दी SCO सदस्यता, अजरबैजान का बड़ा आरोप। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। अपने ही देश में उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। कई अधिकारी उन पर हिंदुस्तान से रिश्ते खराब करने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। यानी ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से पहले से ही हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट देखी जा रही है और अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने ही देश में अपने फैसले को सही साबित करने की नौबत आ गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का आरोप है कि ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ रिश्तों को दरकिनार किया। दशकों से अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए काम किया था। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें तकनीक और प्रतिभा के साथ ही अर्थशास्त्र के मसले पर भी एक साथ होना चाहिए। हमें चीन के रणनीतिक खतरे से निपटने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जैक सुलिवन ने ट्रंप की नीतियों पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनके अलावा पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने भी ट्रंप के फैसले पर आपत्ति जाहिर की। स्काई न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बनाने और भारत अमेरिका संबंध को मजबूत करने की दशकों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाना और चीन को छोड़ देना एक विनाशकारी फैसला है। यानी देखा जाए तो अमेरिका के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी उसी मुद्दे को उठा रहे हैं जिसकी चिंता लंबे वक्त से जताई जा रही है कि ट्रंप के टैरिफ ने भारत को चीन से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया और दोनों देशों के एकजुट होने से सबसे बड़ा नुकसान भी अमेरिका को ही होने वाला है। जिस तरह बीते दिन SCO समिट में भारत और चीन के साथ ही रूस की भी साझेदारी नजर आई, उसके बाद पूरी दुनिया में एक नए ऑर्डर के स्थापित होने की चर्चा है। ऐसे में ट्रंप का यह फैसला अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। यूरोपीय देश भी उनके फैसले पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। फ्रांस के बाद अब जर्मनी ने भी अमेरिका का साथ छोड़ भारत की साइड चुन ली है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आगे जब भारत नहीं झुका तो उन्होंने यूरोपीय देशों से भारत पर प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की बात कही। फ्रांस ने तो पहले ही खुद को इस फैसले से अलग कर लिया था और अब जर्मनी ने भी भारत पर सैंक्शन की अपील खारिज कर दी है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल ने कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की आवाज अहम है, जिसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र से परे भी सुना जाता है। हम भारी भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक साथ बनाए रखना चाहते हैं और बनाए रखना चाहिए। हम इसे और मजबूत करेंगे। ट्रंप को अपने देश में तो चुनौतियों का सामना करना पड़ ही रहा है, साथ ही वैश्विक मंच पर भी अब उनकी पैठ कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसे में उन्होंने भारत पर टैरिफ को लेकर अब नया दावा कर दिया।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भारत ने अब अमेरिका पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। भारत ने अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में सामान बेचना मुश्किल हो गया। ये पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है। यानी ट्रंप का कहना है कि भारत झुकने को तैयार है, पर अब अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के मंच से भारत का रुख साफ कर दिया है। ऐसे में ट्रंप का यह दावा खुद में ही कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जरूर भारत के साथ तनातनी कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आखिरकार इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा की। तो गजा में इजरायली सेना के हमलों को लेकर पहले ही प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की काफी निंदा हो रही है। कई देश उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अब उन्हें लेकर अमेरिका के रुख में भी बदलाव आता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कभी कांग्रेस में इजरायल की सबसे मजबूत लॉबी अब उतनी प्रभावशाली नहीं रही है। अब बड़ी संख्या में अमेरिकी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन गजा में इजरायली सेना के हमले की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका में इजरायल के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बढ़ रहा है। सर्वे बताते हैं कि युवा और रिपब्लिकन भी इजरायल की नीतियों से असहमत हो रहे हैं, जिससे उसका समर्थन घटा है। यानी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि अब तक जिस तरह से इजरायल को अमेरिका का समर्थन मिल रहा था, अब वो कमजोर हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब नेतन्याहू गजा में युद्ध विराम को तैयार होंगे? क्योंकि गजा हो या ईरान या यमन, माना जाता है कि हर जंग में इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अब जब अमेरिका अपना समर्थन हटा देगा तो क्या वो दबाव में जंग रोकेंगे? अमेरिका ही नहीं, बेल्जियम ने भी इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की घोषणा कर दी है। बेल्जियम ने ऐलान किया है कि यूएन के इसी महीने वाले सत्र में वो फलस्तीन को मान्यता देगा। इसके अलावा इजरायल की सरकार पर सख्त पाबंदियां लगाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और माल्टा जैसे देश भी ऐसा ऐलान कर चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू अपने रुख पर अड़े हुए हैं और अब उन्होंने पूरे गजा पर कब्जे की तैयारी भी कर ली है। इसके लिए लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू के इस फैसले पर भी विवाद खड़ा हो गया है। इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इयाल जमीर ने नेतन्याहू को गजा में 60 दिनों की अवधि में 10 जीवित बंधकों की रिहाई और 18 शवों की वापसी वाले युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही है। लेकिन नेतन्याहू ने अपने शीर्ष सैन्य अफसर की बात मानने से इनकार कर दिया। इन हालात में सेना और सरकार में गजा को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। और अब अगली खबर में बात होगी चीन के अमेरिका पर तीखे हमले की। तो चीन जो चाहता था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैसा ही किया। अपने ही मित्रों को अमेरिका ने नाराज कर दिया, चाहे जापान या फ्रांस या फिर हिंदुस्तान। ट्रंप की नीतियों के चलते ये देश अमेरिका से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। भारत और जापान तो क्वाड का हिस्सा भी है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के समूह क्वाड को चीन अपने खिलाफ मानता है और शुरुआत से ही उसकी कोशिश रही है कि किसी तरह इसे कमजोर किया जाए। और अब ट्रंप की नीतियों के चलते माना जा रहा है कि क्वाड कमजोर हो चुका है, क्योंकि इस साल के आखिर में क्वाड का समिट भारत में होने वाला है। पर अमेरिका से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, वो भारत भी नहीं आएंगे, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि क्वाड समिट ही रद्द हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र आम महासभा यानी यूएनजीए के 80वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी भी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान सरकार के प्रमुख को 26 सितंबर को आम सभा को संबोधित करना था, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि पीएम मोदी की जगह कोई मंत्री इसे संबोधित कर सकता है। यानी हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते फिलहाल सुधरते नहीं दिख रहे हैं। तो चीन को भी मौका मिल गया है। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने क्वाड पर तंज कसते हुए कहा कि हाल के सालों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में छोटे सर्कल या चुनिंदा देशों पर आधारित गठबंधनों की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। अमेरिका के नेतृत्व वाला क्वाड इसका एक उदाहरण है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अमेरिका इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा है, पर अब अमेरिका की नीतियों के चलते उसके सहयोगी ही उससे दूर हो गए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका ने जिस तरह अपने आर्थिक हितों के चलते भारत पर कठोर टैरिफ लगाए और फिर ट्रंप प्रशासन ने क्वाड शिखर सम्मेलन में जाने से पीछे हटने का संकेत दिया, उसने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने साझेदारों को सिर्फ अपनी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करता है, न कि स्थायी सहयोगियों के रूप में। ग्लोबल टाइम्स ने कहा
कि अमेरिका अपने सहयोगियों को समान सोच वाले साझेदार नहीं, बल्कि ऐसे देशों के रूप में देखता है जिससे वो आर्थिक और सुरक्षा लाभ हासिल कर सके। जब तक उनके हित अमेरिकी प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं, तब तक साझेदारी टिकती है, लेकिन जैसे ही हित टकराते हैं, अमेरिका उन्हें छोड़ने में हिचकिचाता नहीं। ट्रंप प्रशासन के दौरान ये आदत और ज्यादा अच्छे तरीके से उजागर हो गई है, जहां यूरोपीय देशों से लेकर भारत तक अमेरिका के संरक्षणवाद और उसके स्वार्थ से प्रभावित हुए हैं। चीन सरकार की तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि क्वाड अब खत्म हो गया है, सिर्फ अमेरिका ने अपने दबदबे के लिए इसे बनाया था। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो इस युद्ध को खत्म करने की जितनी कोशिशें की जा रही हैं, दोनों देशों के बीच हमले भी उतने ही तेज होते जा रहे हैं। पिछले 3 साल से यानी 1286 दिनों से रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं। 1286वें दिन भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेन के सुमी इलाके को अपना निशाना बनाया, जिसमें 7 लोग घायल हुए और दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में यहां पर पानी और बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई। सुमी के गवर्नर ओले राइहोरोव ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा खिरसान क्षेत्र के बिलोजेरका कस्बे में भी रूसी सेना ने गोलीबारी की, जिसमें 73 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं चेरनिहिव क्षेत्र के होरदनिया शहर में रूसी ड्रोन हमले में 2 लोग घायल हो गए। यूक्रेन पर रूस की तरफ से किए जा रहे इन ताबड़तोड़ हमलों ने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही देशों को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी, जो 1 सितंबर को खत्म हो चुकी है, जिसमें रूस को युद्धविराम समझौते पर पहुंचना था। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने की बजाय चीन में एससीओ समिट में पहुंच गए और यह साफ कर दिया कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे। उसके बाद अब अमेरिका भी भड़क गया है और उसने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दे दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूक्रेन पर बढ़ते रूसी हमलों को घिनौना करार देते हुए रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और सहयोगी देशों से किए गए वादों को तोड़कर हमले और तेज कर दिए हैं। मुझे लगता है कि अब सब कुछ मेज पर है। यूक्रेन पर इन बढ़ते रूसी हमलों के बाद अमेरिका सभी संभावित प्रतिबंधों के विकल्पों पर विचार कर रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की धमकी दे रहा है, तो वहीं रूस पर उसकी धमकियों का असर भी नहीं पड़ रहा। ऐसे में अमेरिका क्या एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे अंतरिक्ष में मिले अजूबे ग्रह की। तो आप अगर दुनिया के उस हिस्से में हो जहां रात ही नहीं हो, या फिर रात का अंधेरा इतना घना हो कि सूरज की रोशनी जिंदगी भर नसीब ना हो, तो जिंदगी कैसी होगी? हमारी धरती पर तो हम 24 घंटे में दिन और रात दोनों का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दुनिया की खोज की है जहां दिन या रात बदलते नहीं है। यानी जिस हिस्से में दिन है वहां दिन ही बना रहता है और जहां रात है वहां हमेशा अंधेरा ही रहता है। लेकिन यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मिला है। इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की रोशनी में रहता है और दूसरे हिस्से में हमेशा अंधेरा छाया रहता है। यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों को किसी दूसरे सौर मंडल में ऐसा ग्रह मिला है। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा खोजे गए इस ग्रह की जानकारी द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में दी गई है। वैज्ञानिकों ने खोजे गए इस नए ग्रह को LHS 3844b नाम दिया है। इसके अलावा इस ग्रह को क्वा नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रह अपने तारे के बेहद करीब है, जिस वजह से इसका एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में तो दूसरा हिस्सा हमेशा उजाले में रहता है। वैज्ञानिकों ने नए ग्रह का तापमान देखकर यह अंदाजा लगाया कि यह ग्रह भी टाइडल लॉकिंग का शिकार है। दरअसल जो ग्रह अपने तारे यानी सूर्य के ज्यादा करीब होते हैं, तो सूर्य की ग्रेविटेशन के चलते उस ग्रह की घूमने की गति स्लो हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। इसे टाइडल लॉकिंग भी कहते हैं। अगर कोई ग्रह अपने तारे के साथ टाइडल लॉक में नहीं होता तो उसका तापमान बढ़ता जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि क्वा का तापमान उसके बनाए मॉडल की तुलना में काफी कम है। वैज्ञानिक इस ग्रह पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जरूरत और ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप की है, जिससे वे इस ग्रह के बारे में और ज्यादा रिसर्च कर सके। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।